वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा अपने पास में क्या गिवन है, जल्दी से देख लो कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. Join A to O. Show that OB is equal to OC and AO bisects angle A. देखो बेटा, अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में अपने पास में क्या क्या गिवन है। हमारे पास में पहली चीज तो ये गिवन है कि हमारे पास में AB एंड AC की लेंथ इक्वल है। तो ये हमारे फिगर में AB और AC ये दोनों चीजें इक्वल हैं। साथ में अपने पास में दिया है कि ये BO एंड CO ये एंगल B एंड C के बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब तो बेटा तुम लोग अच्छे से जानते हो ना कि अगर कहीं कोई हम कहते हैं कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मींस अगर इसके हम 2 पार्ट्स कर देते हैं तो हमारे पास में इन दोनों पार्ट्स की लेंथ सेम आएगी। ठीक है बेटा, बात समझ गए तुम लोग। जैसे कि अगर मैं इस एंगल का नाम 1 लिख दूं और इसका नाम 2 लिख दूं तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, और अगर हम इस एंगल 3 और एंगल 4 लिख दें तो ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये हमारे इस एंगल B और C के हाफ के इक्वल हो जाएंगे। आगे लिखा है बेटा अपने पास में कि ज्वाइन A टू O। अब हमको A को इस O से ज्वाइन करना है बेटा। ओके, ये हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में ये रिजल्ट्स लाएंगे कि OB OC के इक्वल है और AO एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर भी अगर ये बाइसेक्ट करती है तो इसके लिए हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हम जानते हैं एंगल इक्वल कब होते हैं, जब उस पर बनने वाले ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो हम ट्राइंगल्स कौन से चूज करेंगे, ABO एंड ACO। अब हम इसके बाद इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, देन बाय CPCT हमारे ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो है बेटा इसका बेसिक। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से हम इस चीज को अपना रिप्रेजेंट करेंगे वो जल्दी से देख लो। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में करते हैं, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तुम लोग अपना गिवन लिखोगे, है ना। तो अब हम सबसे पहले अपना गिवन लिख, यहाँ पर अपने पास में गिवन है कि ट्राइंगल ABC इन विच, अब अपने पास में क्या क्या चीजें गिवन है जल्दी से देख लेते हैं। अपने पास में AB और AC की लेंथ इक्वल गिवन है। अब जैसे ये लैंग्वेज में लिखा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O, तो इस चीज को हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। नेक्स्ट अपने पास में गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, हाफ ऑफ एंगल B पर। बट जब बेटा किसी भी वर्टेक्स पर एक साथ 3 एंगल बनने लगे, मीन्स ये पूरा एंगल और ये इसके 2 पार्ट्स, तो हम कभी भी इसको एंगल B नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ABC। और एंगल 3 एंड 4 ये भी हमारे इक्वल होंगे और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ एंगल ACB के। ये बात समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहले अपना गिवन लिख लिया कि हमारे पास में क्या क्या चीजें गिवन है। इसके बाद में हम अगली चीज क्या लिखते हैं बेटा, इसके बाद हम अगली चीज लिखते हैं टू प्रूव। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट कि OB और OC की लेंथ इक्वल है, और सेकंड पार्ट अपने को करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद में हमको क्या करना होता है, इसके बाद में हम अपना प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ किस तरह लिखेंगे वो देखो ध्यान से। जब हम अपना प्रूफ लिखेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि हमारे पास में गिवन क्या है। गिवन है बेटा अपने पास में AB और AC की लेंथ इक्वल है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर अपने पास में AB और AC की लेंथ इक्वल गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमारे इस ट्राइंगल में अगर हमारी लेंथ AB AC के इक्वल है, ठीक है बेटा, तो अगर हमारी AB और AC की लेंथ इक्वल है
तो इसलिए ए बी सी एंगल ए सी बी एंगल के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी हमारी इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमारे पास में गिवन है। तो अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल, अब ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो ये अपनी ए बी है और इसके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। ऐसा नहीं करेंगे कि इसके नीचे हम कुछ भी लिख दें, साइड के अपोजिट एंगल को देखेंगे। और ए सी के अपोजिट अपना एंगल कौन सा है बेटा, ए बी सी। तो और ये हम लिखने के बाद में इसका रीजन लिख देंगे कि एज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये रीजन हमने लिख दिया और ये एंगल इक्वल कर दिए। तो आपको समझ में आया कि अब आपको आगे क्या करना है। आगे देखो बेटा, हमने देखा था कि ये हमारे एंगल्स हाफ के इक्वल हैं, तो इनको हम कह देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, हमने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 1/2 एंगल ए सी बी, और ये बन गया बेटा 1/2 एंगल ए बी सी। अब हाफ ऑफ ए सी बी और हाफ ऑफ ए बी सी के इक्वल हैं। और हमने अभी क्या देखा था, हमने अभी ये चीज नोटिस की थी कि हमारे यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी सी और हाफ ऑफ ए सी बी, ये दोनों एंगल्स हमारे किसके इक्वल थे, ये 1 और 2 के इक्वल था। ए सी बी हमारा 3 और 4 के इक्वल था। पर हमको बेटा साइड इक्वल करनी है ओ बी एंड ओ सी। तो हमको किन एंगल्स की जरूरत है, हम जानते हैं साइड इक्वल हो जाएंगी जब उन अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओ बी और ओ सी, इनके लिए अपने पास में जो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं वो कौन से होने चाहिए बेटा, एक है ये अपना एंगल 2 और एक है ये अपना एंगल 4। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हो, ओ बी के अपोजिट है अपने पास 4 और ओ सी के अपोजिट है एंगल 2। तो इन दोनों को हमको इक्वल करना है, तो हम इनको इक्वल करेंगे और उससे हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलो अब आप इसी चीज को लिखेंगे कैसे, ए सी बी यहाँ पर बन रहा है और इसके हाफ पे लिखा है 4, तो हम यहाँ पे ए सी बी के नीचे लिख देंगे कि एंगल 4 और ए बी सी के नीचे लिख देंगे एंगल 2। रीजन अब इसका लिख देंगे कि एज हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल 4 एंड दिस इज हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब हमने इनकी जगह पे ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में बस अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो। तो एंगल 4 के अपोजिट क्या है बेटा, ओ ए। ये चीज देख पा रहे हो तुम लोग फिगर में। चलो इसको बाकी चीजों का अपन रब कर देते हैं, तो अपने पास में ये आ जाएगा यहाँ पर एंगल 4 के अपोजिट, ये साइड अपने को मिल जाएगी बेटा ओ बी, और यहाँ पर एंगल 2 था अपना और 2 के अपोजिट मिल जाएगी अपने क्या, ओ सी। ठीक है बेटा, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मेरी तरह। तो यहाँ पर यही चीज अब हम लिख देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट हमने देख लिया था, यहाँ पे ओ बी है, तो यहाँ आप लोग लिख दोगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन यहाँ पे क्या डालोगे अब कि एज साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके बेटा, बात क्लियर हो गई। और इससे हमने ये भी देख लिया कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं
तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया। हमको फर्स्ट पार्ट में यही चीज प्रूव करनी थी कि OB और OC हमारे इक्वल हैं। अब सेकंड पार्ट में AO बाइसेक्ट एंगल है। जैसा मैंने तुम लोग को बता दिया कि हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन से ट्राइंगल्स लेंगे? AOB और AOC। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिख देंगे सेकंड पार्ट के लिए कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। अब देखो बाय नेम ही पता चल रहा है दोनों में AO आ रहा है, तो दोनों की एक साइड ये AO जल्दी से लिख देना इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। फिर उसके बाद AB एंड BC ये अपने पास में इक्वल है, ये तो अपने पास गिवन ही था। और थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे? ये वाला रिजल्ट हमारा, ये जो हमने अभी अभी प्रूव किया है कि OB और OC इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हमको केवल इतना सा लिखना रह गया कि OB और OC हमारे इक्वल हैं और इसका रीजन हम लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव। और देखो मैं अपने हर लेक्चर में तुम लोगों को बार बार याद दिलाती रहूंगी कि अगर ट्राइंगल AOB का नाम आपने पहले लिखा है तो इसकी सभी चीजें आप इसके पहले लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, और AOC का नाम बाद में लिखा है तो इसकी सारी साइड्स हों, एंगल्स हों, वो आप इसके नीचे यानी बाद में लिखोगे। ठीक है बेटा, तो अब हमने देखा देयरफॉर, अब ये हमने सारी साइड्स इक्वल की हैं तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या होगा बेटा कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOC के, सो बाय CPCT। अब हमने क्या देख लिया कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT एंगल BAO और CAO ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे बाय CPCT एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स कि AO बाइसेक्ट एंगल A। समझ में आ गया? अगर दो पार्ट्स इक्वल हैं इसका मतलब वो लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस तरह से अपना ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।